जब कभी आप फोटोशॉप में किसी सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे फोटोशॉप के टूल ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है फेदर का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि फोटोशॉप में फेदर का ऑप्शन है क्या और ये फोटोशॉप में किस तरह से वर्क करता है। तो फेदर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे यूज़ करके देखें। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखी हुई है। अब मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ और फेदर के वैल्यू को 0 रखते हुए एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब पेंट बकेट टूल से एक नया लेयर बना के हम लोग इसमें कोई कलर फिल करेंगे। इसके बाद फिर से हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट करते हैं। अब फेदर के वैल्यू को 10 रखते हुए एक नया सिलेक्शन बनाते हैं और फिर से पेंट बकेट टूल से इसमें एक कलर को फिल करेंगे। अब आप दोनों सिलेक्शन एजेस को देख सकते हो। ये हमारा पहला सिलेक्शन था जब हम लोगों ने फेदर के वैल्यू को 0 रखा था, और ये हमारा दूसरा सिलेक्शन है जब हम लोगों ने फेदर के वैल्यू को 10 रखा था। आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला सिलेक्शन है उसमें एजेस कितना हार्ड है और ये जो हमारा दूसरा सिलेक्शन है उसमें एजेस कितना सॉफ्ट है। तो बेसिकली फेदर का यूज हम उस समय करते हैं जब हमें सिलेक्शन एजेस में सॉफ्टनेस चाहिए होता है। अब हम समझते हैं फेदर वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जब हम फोटोशॉप में सिलेक्शन बनाते हैं और हम फेदर का जो भी वैल्यू उसमें रखते हैं, फोटोशॉप सिलेक्शन एजेस के बाहर और अंदर दोनों तरफ उतने ही पिक्सल का सॉफ्टनेस एरिया लेते हुए सिलेक्शन बनाएगा। मतलब अगर हम फेदर का वैल्यू 10 रखते हैं तो फोटोशॉप सिलेक्शन एज के 10 पिक्सल अंदर और 10 पिक्सल बाहर सॉफ्टनेस रखते हुए सिलेक्शन बनाता है। तो आइए इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। मैं फिर से यहाँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट करता हूँ और फेदर के वैल्यू 10 रखते हुए एक नया सिलेक्शन बनाता हूँ। अब फिर से हम इसमें पेंट बकेट टूल से कोई कलर फिल करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा सिलेक्शन एज है और सिलेक्शन के दोनों तरफ एक सॉफ्टनेस एरिया है। तो ये सिलेक्शन के 10 पिक्सल बाहर की ओर और 10 पिक्सल अंदर की ओर ये सॉफ्टनेस है। इसी तरह से अगर हम फेदर का वैल्यू 2 पिक्सल रख के सिलेक्शन बनाते हैं तो ये सॉफ्टनेस एरिया 2 पिक्सल अंदर और 2 पिक्सल बाहर की ओर रहेगा। तो जब कभी आप किसी इमेज को दूसरे इमेज में ऐड करोगे उस समय अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फेदर के वैल्यू को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस ट्यूटोरियल के अगले भाग में चलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हम फेदर के वैल्यू को ऐड करके किस तरह से सिलेक्शन को बनाते हैं, लेकिन फोटोशॉप में बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो फिर हम उसमें फेदर के वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे। जैसा कि अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल को लेता हूं और 0 वैल्यू के फेदर के साथ एक सिलेक्शन बनाता हूं, तो अब हम इसमें सिलेक्शन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो अब हम इसमें फेदर के वैल्यू को किस तरह से ऐड करेंगे। या फिर जैसे कि इस इमेज में मैंने पहले से ही एक पाथ बना के रखा हुआ है, अगर मैं इसमें कंट्रोल क्लिक करता हूं तो हमारे पास सिलेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें हम फेदर कैसे ऐड करेंगे। तो जब कभी हमारे पास सिलेक्शन पहले से अवेलेबल रहेगा तो उस समय फेदर ऐड करने के लिए हम सिंपली जाएंगे सेलेक्ट, मॉडिफाई और फेदर। यहाँ पे हम सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए फेदर का जो चाहे वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सिलेक्शन बनाने के लिए इस पाथ में मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ। उसके बाद बिना फेदर के वैल्यू को ऐड किए मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। इससे हमारा इमेज एक नए लेयर में कॉपी होके आ जाएगा। अब फिर से पाथ में कंट्रोल क्लिक करते हैं और हम जाएंगे सेलेक्ट, मॉडिफाई, फेदर और यहाँ से फेदर के वैल्यू को 10 रखते हुए ओके क्लिक करते हैं। फिर से बीजी लेयर को सेलेक्ट कर हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। अब देखिए
लेयर 1 में हमने फेदर के वैल्यू को 0 रखा था और लेयर 2 में हमारा फेदर का वैल्यू हमने फेदर के वैल्यू को 10 रखा था। अब हम दोनों लेयर को एक एक करके देख सकते हैं। लेयर 1 जब हमारा फेदर का वैल्यू 0 था, इसके एजेस को देखिए ये कितना हार्ड है, और लेयर 2 जब हमारा फेदर का वैल्यू 10 था तो ये किस तरह से सॉफ्ट है। तो इस तरह से जब हमारे पास सिलेक्शन पहले से बना हुआ रहेगा तो सेलेक्ट मॉडिफाई और फेदर में जाके हम यहाँ पे सिलेक्शन के एजेस में सॉफ्टनेस डालने के लिए फेदर के वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फोटोशॉप के इस फेदर ऑप्शन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी फोटोशॉप के बेसिक के ऊपर आने वाले दिनों में वीडियो को बना के अपलोड करूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।